दोस्तों आज हम बुलडोजर बाबा की बात करते हैं, यानी बुलडोजर की बात करते हैं। दोस्तों बुलडोजर की वजह से कुछ लोगों की रोजी रोटी पर तगड़ा संकट आने वाला है। इसी पर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर सुनना, तभी पूरी खबर आपको पता लगेगी। और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप तो जानते हो, बुलडोजर को लेकर देश में हो रही राजनीति अब शायद ख़त्म हो जाए ऐसा लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य सरकारों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये तो आपने सबने सुना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी, राजस्थान, एमपी और हरियाणा सहित अन्य राज्य, किसी भी राज्य की बात करूं तो सरकारों को झटका लगा है, ये कह सकते हो। ऐसे में बुलडोजर एक्शन से जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को अब मुआवजा पाने की आस बंध गई है। यानी ऐसा अनुमान लगा रहा है कि हमको इसका मुआवजा मिल सकता है, लेकिन ये तो असंभव हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसका मुआवजा सरकार दे। लेकिन दूसरी तरफ बीते 4-5 सालों में जिन जिन लोगों ने बुलडोजर जैसी मशीन खरीदकर नगर निगम या प्राधिकरण को किराए पर दे रखा था, उन सब के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि आपराधिक मामलों में महज आरोपी होने से किसी के घर को बुलडोजर नहीं चला सकते। यदि सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है, बगैर किसी का ऐसे घर गिरा देती है, तो उसे सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर अधिकारी बुलडोजर एक्शन करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ये तो क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दोस्तों देश में किसी भी राज्य में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर किसी की भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। प्रभावित पक्षों को जवाब देने के लिए कम से कम, मतलब जो आरोपी हैं उनको जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना अनिवार्य होगा, यानी जरूरी होगा। साथ ही और भी कई ऐसे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना भी होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इसके बावजूद भी अधिकारी किसी का घर गिराते हैं तो उसे निजी तौर पर किराए संपत्ति का दोबारा से बनाना होगा। यानी अगर किसी का घर गिराया तो वहाँ का प्रशासन उनको दोबारा घर बना करके दे सकता है, देना चाहिए और देगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो दोस्तों हाल ही के वर्षों में आपने देखा यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर कई मामले सामने आए हैं। बाद में राजस्थान, एमपी और अन्य राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन का आरोपियों के ऊपर शुरू हो गया था। खासकर यूपी के तो योगी राज में बाबा बुलडोजर अपराधियों के घरों पर बिजली और रॉकेट की तरह चलने लगे। उत्तर प्रदेश में क्योंकि कहीं भी बुलडोजर एक्शन होता है तो कुल मिलाकर के वो उत्तर प्रदेश में ही आकर के समेटता है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसलिए ऐसे उनको बुलडोजर बाबा नहीं कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी राज्य में बुलडोजर चले तो पूरी बुलडोजर की चर्चा यूपी से ही शुरू होती है और यूपी में ही ख़त्म होती है। दोस्तों हालांकि अभी भी किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, रेलवे लाइन, नदी या किसी अवैध निर्माण में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि इन जगहों पर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश है कि अवैध जो रेलवे लाइन, नदी, किसी नाले या सरकारी ज़मीनों पर अगर कब्जा कर रखा है तो इसके लिए सरकार एक्शन ले सकती है। और कोई भी संपत्ति पर कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसको गिरा सकती है। इस पर बुलडोजर नहीं रुकेगा, ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन अगर किसी अपराधी या किसी भगौड़े अपराधी को दबाव डालने के लिए बुलडोजर एक्शन होता है तो अदालत अनुमति नहीं देगी।
तो इसके लिए सरकार कोर्ट के ही आदेश से एक्शन होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है। ऐसे में पिछले 3-4 सालों में देश भर में जिन लोगों ने बुलडोजर खरीद कर अपनी आय का जरिया बनाया था, जिन लोगों ने पिछले 3-4 सालों में बुलडोजर या जेसीबी मशीन खरीद करके चलो कमाई अच्छी होगी इससे, तो एक कमाने का जरिया बनाया था, वैसे लोगों को अब दूसरा काम ढूंढना होगा, क्योंकि अब बुलडोजर खड़ा रह सकता है, क्योंकि कमाई होगी नहीं तो कमाई का कोई जरिया है नहीं, तो अब उनको दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा भाई। देश में इस समय जेसीबी मशीनों की भरमार चल रही है और ज़बरदस्त लोगों ने, जैसे बुलडोजर गली मोहल्ले हर जगह बुलडोजर की चर्चा होती थी, तो लोगों ने चलो ठीक है बुलडोजर को ही अच्छी कमाई होगी खरीद लेते हैं और सरकार को किराए पर दे देते हैं। कई ठेकेदारों ने सैकड़ों जेसीबी मशीन खरीद कर किराए पर सरकारी विभागों में लगा दिया था, खासकर नगर निगम और प्रौद्योगिकीकरण में जेसीबी और लगा दिया और उनसे मोटी कमाई भी कर रहे थे दोस्तों। लेकिन अब लगता है नहीं है कि कोई भी राज्य सरकार या उससे संबंधित कोई एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करे। मुझे नहीं लगता है कोई सरकार इस फैसले के ऊपर कोई अपना कोर्ट में जा कर के दोबारा चैलेंज करे, मुझे नहीं लगता ये। ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि अब किराए पर लगा बुलडोजर यानी जेसीबी मशीन मालिकों को नगर निगम से करार ख़त्म हो सकता है। जो अभी तक मशीनें या जेसीबी मशीनें बुलडोजर दे रखे हैं सरकार को, तो अब वो वापस हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हो सकता है अब मालिक या अब तो ऐसा ही होगा कि औने पौने दामों में बुलडोजर को बेचेंगे या दूसरे कामों में लगाएंगे। और दूसरे काम कौन से? अब कोई काम बचा ही नहीं। हाँ, किसी का खेत बराबर करना, किसी के कुछ भी करना, तो छोटा मोटी कमाई तो होगी, लेकिन वो कमाई नहीं होगी जो अभी तक हो रही थी। तो कह सकते हो कि जो अभी तक बुलडोजर या जैसी मशीनों से दबा के कमाई कर रहे थे जो लोग, बुलडोजर मालिक सरकार से काफ़ी मोटी रकम वसूल रहे थे, वो उनका अब दाना पानी बंद हो सकता है। तो अब उनकी भी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। नमस्कार।